ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत आज सुना सकती है फैसला। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की नई तारीख पर फैसला संभव। आज दोपहर 12 बजे के बाद आ सकता है फैसला। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में विश्व हिंदू परिषद का बयान। कहा, मुस्लिम पक्ष को डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसीलिए वीडियोग्राफी का विरोध किया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद की तस्वीर जारी कर सोशल एक्टिविस्ट रामप्रसाद का बड़ा दावा। कहा, मस्जिद की तस्वीरों में देवी देवताओं जैसी आकृति। रामप्रसाद ने कहा, तस्वीरों में हिंदू आस्था से जुड़े सबूत। मैंने ये तस्वीर 1991 में खींची थी। 1991 में मस्जिद में हिंदुओं की एंट्री पर बैन नहीं थी, छिपकर खींची थी फोटो। रामप्रसाद ने कहा, मस्जिद में स्वास्थ्य कोम जैसी आकृति दिखती है। जीयूपी उत्तराखंड रामप्रसाद के दावों की पुष्टि नहीं करता। आज ताजमहल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने 22 बंद कमरों को खोलने की डाली है याचिका। बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य का दावा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में मथुरा जिला न्यायालय में चल रहे मामले की डेट ड्यू सुनवाई की मांग। मिशन रोजगार को लेकर सीएम गंभीर। सरकारी नौकरियों में चयन की प्रक्रिया 100 दिन में पूरा करने के निर्देश। मुख्य सचिव मांगी भर्ती की रिपोर्ट। आईपीएस मुकुल गोयल से छीनी डीजीपी की कुर्सी। काम में रुचि न लेने पर मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटाया गया। शासन ने मुकुल गोयल को बनाया डीजी नागरिक सुरक्षा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को शासन ने सौंपा डीजीपी का चार्ज। यूपी पुलिस की जल्द मिलेगी नई मुखिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 23 मई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान। करप्शन के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम जारी रहेगा। जहां जरूरी होगा कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान। जल्द छूटेंगे आजम खान। सपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। बीजेपी पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों को शिक्षा देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। आगरा विश्वविद्यालय का पेपर लीक होने के मामले में होगी कार्रवाई। हरदोई पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का बयान। कहा, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आजम खान के बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा की बड़ी मुश्किलें। दोनों के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र मामले में जारी हुआ गैर जमानती वारंट। आजम खान पर अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा, जल्द जेल से बाहर आएंगे आजम खान। सरकार नहीं चाहती कि आजम खान जेल से बाहर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, नफरत फैला रही बीजेपी। देश में लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को खराब बताया। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना आगरा एक्सप्रेसवे ज्यादा अच्छा है। यूपी के उन्नाव जिले में तेज रफ्तार कार ने एक साथ कई लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। कानपुर में ट्रक ने एक महिला को मारी टक्कर। महिला की मौत। गुस्साई भी ने ट्रक पर किया पथराव। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार। कानपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध हुक्का पर छापा। छापेमारी में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हुक्के समेत अन्य सामान जब्त। ओम प्रकाश राजभर समेत 16 पर एफआईआर दर्ज। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ओपी राजभर ने एफपी से दी थी हमले की जानकारी। हमले की जानकारी से मचा था हड़कंप। ताजमहल के बंद कमरे को लेकर सांसद दिया कुमारी का बयान। हमारे पोथी खाने में रखे हैं जमीन से जुड़े दस्तावेज। कहा, जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास है दस्तावेज। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को दिया निर्देश। अस्पताल तक दवाई पहुंचाएगा कॉर्पोरेशन। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय फिरोजाबाद दौरा। केशव मौर्य ने की अधिकारियों संग बैठक। जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। राज ठाकरे को लेकर 2 पक्षों में बंटी बीजेपी। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने कहा, हम करेंगे राज ठाकरे का स्वागत। बृजभूषण सिंह से करूंगा बात। प्रयागराज में राज ठाकरे के विरोध में लगे पोस्टर। शहर के कई चौराहों पर लगाए गए पोस्टर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए पोस्टर। लिखा, बिना माफी मांगे राज ठाकरे को यूपी में नहीं घुसने देंगे। इटावा की लॉन सफारी के तर्ज पर जालौन में बनेगी काऊ सफारी। आवारा पशुओं को मिलेगा सहारा। जिला प्रशासन ने शुरू की कवायद। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। शुक्रवार तक के लिए ऋतु महेश्वरी को अंतरिम राहत। ऋतु महेश्वरी की याचिका पर उचित बेंच करेगी सुनवाई। लखनऊ में सीएम योगी और कू ऐप के सीईओ की मुलाकात। सीएम योगी से मिले अप्रमेय राधाकृष्णन।
आगरा के एमएलसी विजय शिवहरे ने खोला एडीए के खिलाफ मोर्चा। विजय शिवहरे का आरोप, मानक के अनुरूप नहीं है लीज, बगैर बोर्ड की बैठक के लीज पर दी गई है जमानत। थाने से गांजा बेचने के मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई। एसपी ने एक पुलिसकर्मी को किया बर्खास्त। महिला गांजा तस्कर के साथ हुआ था और हरदोई में प्रशासन का नया प्रयोग, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाकर मॉडल गौशाला के रूप में किया विकसित। हर विकास खंड में बनेगा मॉडल गौशाला। आगरा कॉलेज से बीएससी थर्ड ईयर का पेपर लीक, जब्त किए गए करीब 10 छात्रों के मोबाइल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध है कॉलेज। तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में ड्राइवर की मौत। वाराणसी से जौनपुर जा रही थी पिकअप। अमरोहा में आवास विकास कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ लूट। बाइक सवार बदमाश ने महिला के कुंडल लूटे। गाजियाबाद में लैंडक्राफ्ट सोसाइटी के 17वें फ्लोर में संदिग्ध हालत में महिला गिरी, मिली नीचे। 50 साल है महिला की उम्र। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में यूपी पुलिस से बर्खास्त सिपाही की निर्मम हत्या। धारदार हत्या से सिपाही पर हुआ हमला, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 197 में 3 दिन से लापता महिला का मिला शव। झाड़ियों में मिला महिला का शव। परिवार ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की मासूम पर किया हमला। कुत्ते के हमले से बच्ची बुरी तरीके से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ युवक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। इटावा की लैंड सफारी की तर्ज पर जालौन में बनेगी काऊ सफारी। आवारा पशुओं को सफारी में रखा जाएगा। योजना तैयार करने में जुटा प्रशासन। देवरिया में पारिवारिक विवाद में 2 युवकों की मौत। एक शख्स की पहली पत्नी ने बेटों पर दूसरी पत्नी के बेटों की हत्या का आरोप लगाया। कुशीनगर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। तहसीलदार के नेतृत्व में ध्वस्त किया गया मकान। वर्षों से दीवार ने कर रखा था अवैध कब्जा। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सड़क किनारे लोगों ने किया था अवैध कब्जा। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जालौन में ग्रामीण इलाकों में चला प्रशासन का बुलडोजर। तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त। बरेली में खटारा एम्बुलेंस को लेकर महिला ने किया हंगामा। जिला अस्पताल में 108 और 102 को लेकर महिला ने किया बवाल। एम्बुलेंस मैनेजर को सुनाई खरी खोटी। जालौन में 50 साल के अधेड़ ने कुएं में लटक कर लगाई फांसी। पुलिस ने कुएं से निकाला बुजुर्ग का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जालौन में 49वें गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा। 99,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य से बहुत कम हुई खरीद। मजदूरों के लिए खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। अंबेडकर नगर में सैकड़ों की संख्या में मिले जहरीले सांप। कोबरा प्रजाति के बताए जा रहे हैं सांप। मिट्टी के बर्तनों के बीच बैठे थे सारे सांप। सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई। 40 बीघे जमीन पर बन रही थी अवैध कॉलोनी। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। कब्जे से सोना, चांदी, नकदी और मोबाइल बरामद। कासगंज में खेत में सो रहे किसान की हत्या। ईंट से सिर कुचलकर किसान की हत्या की गई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया किसान का शव। मामले की चल रही है जांच। कौशाम्बी में जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक को मारी गोली। युवक के हाथ में लगी गोली। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया युवक। आम खाने के बाद में महिला की हत्या मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा। 29 साल पहले मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा। शामली में शॉर्ट सर्किट से विद्युत निगम के कार्यालय में लगी आग। ऑफिस में रखा रिकॉर्ड और कंप्यूटर जलकर खाक। कानपुर में सड़क हादसे के बाद लोगों ने किया ट्रक पर पथराव। हादसे में एक महिला की मौत। ट्रक ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार। जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले विवाद में कुछ लोगों ने की युवक की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में महिला के साथ लूट। मंदिर से लौट रही महिला के दिन दहाड़े शातिर बदमाश ने झपटी गले की चेन। अलीगढ़ में लेखपाल से तंग आकर अधेड़ ने दी आत्मदाह की चेतावनी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए 6,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। रिश्वत लेकर भी नहीं बना ईडब्ल्यूएस। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर साधा निशाना। दुबई जाने की बात पर कहा, सतपाल महाराज उत्तराखंड के नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन की अवधि बढ़ी। केदारनाथ धाम में 5 घंटे बढ़ी दर्शन की अवधि। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे कपाट। रात 10:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु।
धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने की डोली की अगुवाई। ढोल नगाड़ों के साथ थिरके श्रद्धालु। रुड़की में सामने आए लव जिहाद का मामला। नर्स ने एम्बुलेंस चालक पर लगाया रेप और धोखा देने का आरोप। आरोपी पर नाम बदलकर प्यार के झांसे में फंसाने का आरोप। हरिद्वार में अतिक्रमण प्रशासन का चला बुलडोजर। जिला प्रशासन को करना पड़ा विरोध का सामना। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हटाए गए अतिक्रमण। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे वर्चुअल वैश्विक कोरोना सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को करेंगे संबोधित। गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने गुजरात को लूटा है, मुझे राजनीति नहीं काम करना आता है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। संसद के मानसून सत्र में सीसीए कानून के वापस लेने की मांग। राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरा रिबलन की रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 3 दशक से ज्यादा का समय जेल में बिता चुका है पेरा रिबलन। अभिषेक बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतारो, भारत खतरे में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। बादीपोरा में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक साल में 71 आतंकी किए ढेर। मारे गए आतंकियों में 15 आतंकी पाकिस्तानी। मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर का हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कार से हमला करते दिखे संदिग्ध। धमाके के बाद हुई तेज रोशनी। मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर में ब्लास्ट की जांच में बड़ी कामयाबी। हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद। मुख्य आरोपी निशांत सिंह गिरफ्तार। 2 आरोपी हिरासत में। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खुली संघर्ष। उपद्रवियों ने घरों और दुकानों में लगाई आग। श्रीलंका की सड़कों पर भारी सैन्य तैनाती। हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए देश में कर्फ्यू जारी। चीन को कोरोना पॉलिसी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान। कहा वायरस के प्रसार को रोकने में सक्षम नहीं चीन की कोरोना पॉलिसी। बीजिंग में कोरोना से निपटने के लिए सख्त प्रतिबंध जारी। कई सबवे और मॉल किए गए बंद। शहर के पैलेस म्यूजियम को भी कल से किया जाएगा बंद। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का बयान। 31 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूरी तरह खोलेगा। न्यूजीलैंड कोरोना की वजह से लगे थे प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर वापसी के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल ना हो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। स्पेन के केंद्रीय आइलैंड में 71 यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया। बोट से अटलांटिक महासागर को पार करने की कोशिश कर रहे थे यात्री। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 78वां दिन। मारियोपोल में रूसी हमले जारी। हमले से पूरा शहर बना खंडर। रूस ने कहा अपने बॉर्डर पर नाटो देशों की हरकतों पर नजर। डोनबास में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमला। रॉकेट लॉन्चर हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बना निशाना। डोनबास में रूसी सेना का जबरदस्त अटैक। होटल में तैनात थे यूक्रेनी सेना के जवान। डोनबास में रूस को यूक्रेनी सेना दे रही है कड़ी टक्कर। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी फोर्स का जोरदार जवाबी हमला। युद्ध के मैदान में रूसी सेना की बड़ी गलती। अपने ही सैनिकों पर बरपा दिया आग का कहर। रूसी सेना ने अपने सैनिकों पर फ्लेम थ्रोवर से किया था हमला। यूक्रेन बोला थैंक यू। रूसी टैंक का सफल हमला। चीनी टेलीविजन ने रिकॉर्ड किया वीडियो। 6 मई के आसपास का है ये वीडियो। एप्पल आईपॉड की बिक्री करेगा बंद। 2001 में हुआ था लॉन्च। सप्लाई खत्म होने तक आईपॉड टच की बिक्री रहेगी जारी। आईपीएल 2022 में मिशेल मार्च की धमाकेदार पारी। दिल्ली में राजस्थान को 8 विकेट से हराया। आईपीएल 2022 में रविंद्र जडेजा को दोहरा झटका। पहले कप्तानी छीनी और अब लीग से होंगे बाहर। जडेजा के हाथ में चोट लगी। विराट कोहली को मिल सकता है ब्रेक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में जैकलीन ने की दायर की अर्जी। कोर्ट से विदेश जाने की मांगी अनुमति। IIFA अवार्ड में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाना चाहती है जैकलीन। महेश बाबू के बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकने वाले बयान पर कंफ्यूज हुए हैं। रामगोपाल वर्मा कहा फिल्म हिंदी में डब करके पैसे कमाते। गुटखा वाले ट्वीट पर फिर बोले सुनील शेट्टी। ना मैं भगवान हूं ना ही संत। बहुत सारी खामियां मुझ में भी हैं।
ईना गुप्ता की बेटी मसाबा ने मनाया पापा विवियन रिचर्ड का 70वां बर्थडे, शेयर की सेलिब्रेशन की झलक।